नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है कर बुरा हो बुरा। ये बांकेलाल की कॉमिक्स है, देख सकते हैं आप। संजय गुप्ता पेश करते हैं कर बुरा हो बुरा, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक्स। कहावत है, बुराई अच्छाई की परछाई बनकर उसके साथ चलती है। देवता भी इस सत्य से अछूते नहीं हैं। छम छम बाजे रे पायलिया तक धिनता ही। राक्षसों के रूप में तो बुराई उनके पीछे चलती है। दुष्चंद्र देवता अपनी चांदनी आभा हर समय स्वर्ग पर बिखेरे रखता है। इस कारण हम राक्षसों को स्वर्ग में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाता। किंतु राक्षस भविष्यासुर ने नक्षत्रों की गणना करके ये पता लगाया है कि कल रात चंद्र देवता को संपूर्ण ग्रहण लगेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि चंद्र की चांदनी आभा कल अंधकार की गिरफ्त में रहेगी। इस महान यो अद्वितीय अवसर को हम कदापि नहीं चुकेंगे साथियों। अपने अपने शस्त्रार्थों की धारें तेज कर लो। चंद्रमा को संपूर्ण ग्रहण लगा, चंद्र को ग्रहण लग गया। उल्वों, चमगादड़ों, राक्षस सर्पों जैसे रात्रिचरों पर सवार होकर राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। बोलो खसमासुर जिंदाबाद, स्वर्ग हमारा है, तीनों लोक पर हमारा राज्य होगा। देवताओं को भनक भी नहीं लगेगी और हम उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। ही। इस शोर को देवता लाखों में भी पहचान लेते थे। ये तो राक्षसों का शोर है। लगता है अंधकार का लाभ उठाकर उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है। ता फिर सड्डा की हो छल प्रपंच यो शारीरिक ताकत राक्षसों को वंशानुगत प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु एक तत्व और भी उन्हें विरासत में मिला है और वो तत्व है अविवेक बुद्धि, जिसके कारण राक्षस कोई भी काम बिना सोचे विचारे ही कर देते हैं। हमें उनकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर राक्षसों को मुंह की खिलानी होगी। ता फिर राक्षस दाकी हूं। हे। देवता राक्षसों को स्वर्ग में प्रवेश करने से ना रोक सके। हुंतवाड़ा की हूं। हे। सुनो खसमासुर, अंधकार का लाभ उठाकर स्वर्ग में प्रवेश पा जाने का अर्थ ये कदापि न लगाना कि तूने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर तुमने स्वर्ग की धरती पर शस्त्रार्थ उठाए तो तुम जानते हो अधिक तबाही तुम राक्षसों की होगी। अकेला मेरा वज्र ही ये काम कर देगा। किंतु तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो हम तुम्हारे आगमन का मान रखते हुए शस्त्रार्थ के युद्ध को शास्त्रार्थ के युद्ध में परिवर्तित कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम बाहुबल के स्थान पर बुद्धिबल से लड़ेंगे। वो कैसे? हम यहाँ एक भोज का आयोजन करेंगे। उस भोज की ये शर्त होगी कि भोजन बाजू मोड़े बिना ग्रहण करना होगा। हे। इस प्रकार भोजन के उपरांत यदि हम पराजित हुए तो तुम विजयी होगे और यदि हम विजयी हुए तो तुम पराजित होगे। पराजित पक्ष को विजयी पक्ष की बात माननी होगी। बोलो मंजूर है? ही मंजूर है, किंतु हमारी भी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? भोजन अप्सराएं परोसेंगी और भोजन में दाल मखनी और रुमाली रोटी भी होनी चाहिए। गोभी वाले चावल और मटर पनीर भी होंगे। तोता मिर्ची खा गया। ही। मैं भोज तैयार करवाता हूँ। हे। भोजन राक्षसों को परोसा जाने लगा। ही। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि देवताओं ने इतनी मूर्खतापूर्ण शर्त क्यों रखी। भोजन करने के लिए हमें भला बाजुओं के प्रयोग की क्या आवश्यकता है? हम तो सीधे मुंह से ही उठाकर भोजन कर लेंगे। गर्म खीर से मेरी जीभ जल गई। सारा भोजन पतलों के बाहर बिखर रहा है और थोड़ा बहुत ही जीभ उठा पा रही है। देवताओं ने भोजन में फूल भी रखे हैं, संतरा बिना फल भी रखे हैं। संतरा बिना छीले कैसे खा सकते हैं? सेव मैंने उठा तो लिया, मगर अब इसे चबाऊं कैसे? राक्षस गद्दाधारी, जरा मेरी मदद करो। गद्दा से सेव को मेरे मुंह में धकेल दो। ठीक है, गया फल तेरे हलक में। गद्दा इतनी जोर की मारने को थोड़े ही कहा था। बेचारे राक्षस। खसमासुर, तुमने आधे से अधिक भोजन खराब किया है। अब तुम लोग भोजन करो, मैं भी देखता हूँ कि
तुम बिना बाजू मोड़े भोजन कैसे करोगे? देवताओं ने भोजन आरंभ किया। शर्त के मुताबिक बाजू मोड़े बिना भोजन करने का बहुत ही सरल तरीका है। मैं तुझे खिलाऊं, तुम मुझे खिला। हमारी पतलों में भोजन का एक भी दाना नहीं बचा। खसमासुर, तुम ये युद्ध हार गए हो। नहीं। अरे, इनको अचानक क्या हुआ? भगवान शंकर प्रकट हुए। एक महाशक्तिशाली यो भयंकर राक्षस भस्मासुर। जब भस्म हुआ तो उसकी आंखों में से दो आंसू टपके थे। एक आंसू खसमासुर में बदल गया और दूसरा चश्मासुर में। ही। खसमासुर को मेरा श्राप था, अगर उसने कभी बिना बाजू मोड़े भोजन किया तो वो और उसके सभी साथी भी मेरे तीसरी आंख की शक्ति से भस्म हो जाएंगे। ओह, तो राक्षसों के शरीर भस्म हो जाने का ये रहस्य है। किंतु सावधान रहना, अभी खसमासुर का अंत हुआ है। उसका भाई चश्मासुर अभी जीवित है। राक्षसों के नेतृत्व की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई है। ता फिर हुन अप्पा द चल दे हैंगे आ। जय हो बोले शंकर की। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। दूसरी तरफ मेरा भाई खसमासुर अपनी पूरी सेना सहित मारा गया है। इस शंकर को तो मैं कंकर से ही मारूंगा। राक्षस चश्मासुर, उतार सजीव प्रसारण वाले इस चश्मे को। अब मैं और इस दृश्य को नहीं देख सकता। चश्मासुर, राक्षसों की नैया अब तुम्हें ही पार लगानी होगी, मगर ये होगा किस प्रकार? ये देखने के लिए मुझे अपने आंखों पर गोलमाल चश्मा चढ़ाना ही होगा। गोलमाल चश्मे ने चश्मासुर को वो दृश्य दिखाया। ये तो मुझे मेरे पिता भस्मासुर की शक्ति दिखा रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह तुम्हें भस्मासुर शक्ति का स्मरण करा रहा है। तुम्हें भस्मासुर शक्ति प्राप्त करनी होगी वत्स चश्मासुर। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब यह देखने के लिए मुझे वो शक्ति कैसे मिलेगी? अब मैं लगाता हूँ कारण निवारण चश्मा। चल मेरे भाई। ओह, ये चश्मा मुझे बता रहा है यदि मैं उस पाखंडी शिवशंकर के सताए किसी व्यक्ति की मदद करूंगा तो मुझे भस्मासुर की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये जानने के लिए मुझे लगाना, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो शंकर से दुखी हो? ये जानने के लिए मुझे लगाना होगा दुखड़ा चश्मा, यानी चश्मों। अरे, ये चश्मों मुझे किसका चित्र दिखा रहा है? मुझे चश्मों में देखते रहना होगा कि ये पतला दुबला व्यक्ति कौन है, जिसके चेहरे पर मक्कारी का साम्राज्य और आंखों में धूर्तता की चमक है। ही। ऐसा आदमी तो दुनिया में सिर्फ एक ही था, और सिर्फ बाकेलाल। तुझ पर लानत है बाकेलाल। इतने वर्षों से तू विशालगढ़ का राजा बनने की चेष्टा कर रहा है, किंतु राजा बनना तो दूर, तू राजा का राह भी नहीं बन पाया। तुझ पर केवल लानत ही नहीं बाकेलाल, तुझ पर तो थू है, थू। ही। हिन। ये क्या कर रहा है बाकेलाल? आकाश की ओर थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है। बाकेलाल ने भले ही आकाश की ओर मुंह करके थूका था, मगर कुछ इस ढंग से कि वो अपने मुंह पर आकर ना पड़े। वो तो किसके मुंह पर जाकर गिरा? अरे बाप रे, विशाला नाग, ठहरो। ये सांप कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल मेरे सामने है। बाकेलाल ने घोड़ा वहीं पर रोक दिया। नहीं, मुझसे भयभूत मत हो, मेरी बात सुनो। हट हट हुस। बाकेलाल ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि नाग मानव की भाषा में बोल रहा था। उसने तो पलट कर देखा तक नहीं। आह, सांप सांप। नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। काटने वाले सांप काटकर फौरन दुड़की हो लेते हैं। अरे, तुम तो इंसानों की तरफ बोल रहे हो। हाँ, ये देखो, मैं सर्पमानव हूँ। मेरा नाम डराऊ है। मुझे किसी को भी डराने में बहुत आनंद आता था। हिस। सांप। ही। डर गया जी, डर गया। एक बार ऋषि दिग्दी उधर से गुजरे। ऋषि दिग्दी अपने नाम के अनुरूप ही बेहद डरपोक थे। मुझे देखते ही उनकी धोती गीली हो गई। ही। अबे ऋषि, तेरी ऐसी की तैसी। ऋषि दिग्दी बहुत शर्मिंदा हुए। पहले मैं भी अपने हिसाब से लोगों को भयभीत किए रखता था। फिर एक दिन मुझे यह साप मिला कि जिस दिन वैसे मेरी धोती गीली हो जाएगी उस दिन से मैं ईश्वर का जाप करना भूल जाऊंगा। ईश्वर के जाप बिना एक ऋषि का जीवन निरर्थक है। अब मैं ऐसा तेरे कारण हुआ है। दुष्ट सांप, मैं तुम्हें साप देता हूँ कि तू इसी समय पत्थर में बदल जाए। नहीं, कृपया ऐसा मत करें। कृपया मुझे क्षमा कर दें। जिस दिन कोई व्यक्ति तुझ पर थूकेगा उस दिन तू साप मुक्त हो जाएगा। ताहुन फिर अप्पा दय की हो।
जैसी करनी वैसी फलनी। बाकलाल, तुमने मुझ पर थूका, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज सूर्यास्त के साथ ही यहाँ से नागराज वासुकी की सवारी निकलेगी, जिसके दर्शन करने से लोक परलोक सुधर जाता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे बैकुंठ वास को प्रस्थान करता है। बाकलाल, ये लो सर्प मणि। इस मणि के पास रहने से कोई भी सर्प तुम्हें नहीं डसेगा, किंतु अगर ये मणि तुम्हारे पास ना हो तो कदापि इस ओर ना आना, अन्यथा कोई भी सर्प तुम्हें डसे बिना नहीं छोड़ेगा। चंगा तो फिर हुन अप्पा चल दे हैंगे। आह सर्पनी, वो मरा पापड़ वाले को। बाकेलाल, संध्या के समय तू पैदल ही आना, मैं नहीं आना तेरे साथ। तेरे पास तो सर्प मनी होगी। सांप मुझे डस लेंगे, पर ये इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? मेरे पास तो सब होगी सर्प मनी। सूर्यास्त के समय यहाँ से गुजरेगी नागराज वासुकी की सवारी। जिसके पास सर्प मनी नहीं होगी, अगर वो उस सवारी को देखेगा तो सांप उसे डसे बिना नहीं रहेंगे। तो मैं अपने साथ लाऊंगा मोटे को, मच्छर को, मनहूस को और राजा विक्रम सिंह को। मुटल्ले, तेरा अंतिम समय तो निश्चित हो गया। चल चेतक, टिक टिक टिक। ओह, ये तो इसलिए वो इतना प्रसन्न हो रहा है। बाकीलाल सीधा राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। बाकीलाल, महाराज को कहाँ ले जाना चाहते हो? महाराज, अभी अभी मुझे पता चला है कि नागराज वासुकी की सवारी गुजरने वाली है। अगर राजा उसका फन खोलकर उसे दुग्धपान कराए तो संपूर्ण राज्य का कल्याण होता है और वो धन्य धान्य से भरपूर होता है। फिर तो मैं भी चलूंगी। नहीं महारानी जी, आप नहीं जा सकती। वहाँ पर स्त्रियों का होना वर्जित है। किंतु बाकीलाल, अगर मैंने सर्प का फन खोलने की चेष्टा की तो क्या वो मुझे डस नहीं लेगा? नहीं महाराज, संकट में फंसे एक सर्प के प्राण मेरे कारण बचे, तो उसने मुझे सर्प मणि देते हुए आपके साथ ये विलक्षण कार्य करने का निमंत्रण दे दिया। इस मणि के कारण सर्प हमें डसेंगे नहीं और मैं ये अवसर हरगिज चुकना नहीं चाहता। ही। राजा विक्रम सिंह को साथ लेकर बाकीलाल सूर्यास्त से कुछ ही देर पूर्व पुनः सर्पमानव के बताए उसी स्थान पर आ पहुंचा। महाराज, यही है वो स्थान। आखिरी बार अपने ईश्वर का स्मरण कर लें। हे। आखिरी बार? बाकीलाल, तुम्हारी बात का क्या अर्थ है? मेरी बात का अर्थ है महाराज कि इसके बाद आपको ईश्वर का नहीं, नागराज वासुकी का ही स्मरण करना है और उसे दुग्धपान कराना है। ओह अच्छा। बाकी अपने कुर्ते की जेब में झांक कर देख ले, सर्पमणि जेब में है या नहीं। ही। है। मैं तो व्यर्थ ही डर रहा था, फिर भी सावधानी आवश्यक थी, क्योंकि सर्प उसे काट लेंगे जिसके पास सर्पमणि नहीं होगी। सूर्यास्त के साथ ही नागराज वासुकी की सवारी निकल रही है महाराज। तो अब मैं क्या करूं? कृपया अतिशीघ्र चलकर नागराज वासुकी का दुग्धपान कराएं। किंतु बाकीलाल, ठीक है बाकीलाल, किंतु सर्प मुझे डस तो नहीं लेंगे? मैं भी तो आपके साथ हूँ महाराज। बाकीलाल विक्रम सिंह के साथ तेजी से आगे बढ़कर सर्पों के झुंड के बीच जा पहुंचा। महाराज, अतिशीघ्र वासुकी को दुग्धपान करावें ताकि वो आपको डस सके। राजा विक्रम सिंह ने झपटकर नागराज वासुकी का फन पकड़ा। मोटा तो अब मरे ही मरे। लो दुद्धू पी लो। ये सांप मुझड़ को डस क्यों नहीं रहा? पियो साबस। अबे डसो, अबे डसते क्यों नहीं? अब तो लोटे में भरा दूध भी समाप्त होने को आ गया है। अबे डसते क्यों नहीं दुष्टो? लोटे में भरा दूध समाप्त हो गया। इसी के साथ एक विचित्र करिश्मा हुआ। सभी सर्प मानव में परिवर्तित होकर नाचने लगे। बधाई बधाई। नागराज पुत्र नाग बेटा की भूख हड़ताल टूट गई, संकट टल गया, तो फिर आज भंगड़ा पोन नू जिद करदा। बाकीलाल, तुमने क्या कहा? इस शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओए मुंडे भंगड़ा पांदे, कुड़िया गुद्धा पावन। ही। फूटी किस्मत, ये नाच गाकर मेरी फूटी किस्मत का जश्न मना रहे हैं महाराज। बूहू। भंगड़ा थम गया। तब हे मानव, तुमने नागपुत्र नागबेटा को जबरन दुग्धपान कराकर न सिर्फ संपूर्ण जाति को एक बहुत ही भयंकर संकट में हे मानव, तुमने नागपुत्र नागबेटा को जबरन दुग्धपान कराकर न सिर्फ संपूर्ण सर्प जाति को ही एक बहुत ही भयंकर संकट से बचा लिया है,
बल्कि इस राज्य के राजा के प्राण भी संकट में पड़ने से बचा लिए हैं। हे। इस राज्य विशालगढ़ का राजा तो मैं ही हूँ, राजा विक्रम सिंह। ओह, फिर तो आपने अपने ही प्राण बचा लिए। कृपया कर मुझे पूरी बात बताएं। विवाह योग्य हो जाने पर नागपुत्र नाग बेटा को कन्या पक्ष के लोग देखने आने लगे। ये क्या? यह तो त्रिमुहा है। वो हाँ, किंतु हम आपसे 3 कन्याएं तो नहीं मांग रहे हैं। मेरी पुत्री सर्पा इन तीनों में से किस सर को अपना पति मानेगी? किंतु इसका धड़ तो एक ही है। हमें क्षमा करें महाराज नागराज, हमें वर जैसा वर नहीं चाहिए जिसकी कई शाखाएं हो। अप्पा हुन चले दे हैंगे आह। पिताश्री हुन अप्पादा की हूँ समस्या 2 सिरों की है। पिताश्री, सर्पलोक के सभी नागरिकों के सिर एक वचन में है, मेरे बहुवचन में कैसे हैं? वो इसलिए पुत्र क्योंकि तेरे चाचा भी तेरे पिता हैं और तेरा ताऊ भी तेरा पिता था और मैं तो तेरा पिता हूँ ही। बू। अप्पा कुछ समझे नहीं, ये पेचीदा पहले मेरी समझ में नहीं आई पिताश्री। पुत्र, एक वरदान के फलस्वरूप हम 3 भाइयों का विवाह एक ही कन्या से होना तय था और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब तू पैदा हुआ तो हम 3 भाइयों का अंश तुझमें मौजूद था। तेरे जन्म के पश्चात तेरे 2 पिता और माता भी चल बसे। अब मैं बचा हूँ। ओह, ऋषि सर्पाचार्य ने बताया कि वत्स नागराज, इस संकट का हल है या तो फिर का क्या मतलब? हाँ वत्स नागराज, एक तो इसको चलेगी नहीं, या तो नाग बेटा का विवाह 3 सर्प कन्याओं के साथ कर दिया जाए या फिर छल का सहारा लेकर सर्प कुमार को एक ही सर कन्या पक्ष को दिखाया जाए, या तो फिर अपनी कुंडली से 3 सिरों का योग हटाने के लिए सर्प कुमार को एक मानव राजा को डसना होगा, या फिर इस सांप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्प कुमार भूख हड़ताल करे और उसकी भूख हड़ताल किसी मानव राजा के हाथों स्वयं अपनी इच्छा से दुग्धपान से छूटे। इतने सारे या तो फिर नागराज ने छल का सहारा लेने की सोची। हमें आपका पुत्र पसंद है। पुत्र, क्या तुम्हें कन्या पसंद है? जी हाँ पिताश्री, इतनी मुश्किल से तो एक मिली है। हमें भी दिखाओ। ओह, ये तो 3 मुहा है। अब एक ही रास्ता था, सर्प कुमार भूख हड़ताल रहकर तपस्या करे। ठीक है, मैं भूख हड़ताल पर बैठता हूँ। किंतु 1 सप्ताह में ही सर्प कुमार की हालत खराब होने लगी। अब इस संकट से बचने के लिए अंतिम उपाय ही करना होगा, यानी किसी मानव राजा को डसना होगा। और इस प्रकार नागपुत्र सर्प कुमार नाग बेटा आपको ही डसने के लिए निकला था और आपने स्वयं ही उसे दुग्धपान कराकर उसकी कुंडली से 3 सिरों के योग को हटा दिया। वो देखो, सर्प कुमार के शेष 2 सिर गायब हो गए। किंतु अब तो संकट और गंभीर हो गया। मेरे बीच वाले सिर को रहना चाहिए था और आजू बाजू के सिरों को हटना चाहिए था, मगर बीच वाला और आजू वाला सिर हट गया, बाजू वाला रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर कंधे पर उगा हुआ है। हुन अप्पादा की हूँ, अप्पादा कुछ नहीं हो सकता। इस सिर को वापस अपने ठिकाने पर केवल सर्पमणि ही ला सकती है जो डराऊ के पास है, और उसको तो एक ऋषि ने श्राप से पत्थर बना दिया था। अगर इस संकट का निवारण सर्पमणि से ही हो सकता है तो समझो कि संकट का निवारण हो गया। क्या मतलब? वो सर्पमणि बाकेलाल के पास है। बाकेलाल, वो सर्पमणि देना तो। जी महाराज, ये लीजिए, यही तो है सर्पमणि। शीघ्र ही सर्पमणि के प्रभाव से मेरा सिर ठीक गर्दन के ऊपर आ गया। बेड़ागर्क। बेड़ागर पर बेड़ागर और सत्यानाश पर सत्यानाश हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि यह सर्प मंडली मुच्छर को ही डसने जा रही है तो मैं मोटो को यहाँ सर्प को दुग्धपान कराने क्यों लाता। बाकेलाल, लानत है तुझ पर। गलती तेरी ही है। ना तू थूकता, ना डराव का सांप मिटता, ना वो तुझे सर्पमणि देता, ना तू ये योजना बनाता। अब पता चला जगह जगह पर थूकना कितना हानिकारक होता है।
आपके कारण ये संकट टला है। हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वो देखिए, मुझे भी तो दो कुछ ना मुरादो। हीरे मोती? बाकीलाल, ये सरपनी अब तुम ही रखो। इससे तुम्हारे घर में कभी सांप नहीं आएगा, किंतु केंचुआ आ सकता है। ही 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 ही। बस इससे अधिक ये मनी अब किसी और काम की नहीं रही। बेडगर सत्यानाश। बूहू। चलो बाकीलाल, रात हाँको। ही 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 ही। ओफ, इसमें तो अधिक हीरे मोती भरे हुए हैं। हमारे बैठने का स्थान भी बहुत मुश्किल से बन पाया है। रथ को झटका लगवाते हुए चलता हूँ ताकि कुछ हीरे मोती राह में गिरते चले, जिन्हें मैं तुरंत वापस आकर इकट्ठा कर दूंगा। बाकीलाल तुरंत वापस लौटा। चलो कुछ तो हाथ लगा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। कौन? मेरा नाम बंटाधार है, तो मैं क्या करूं? मुझे भीख दे, भगवान तुझे तरक्की देगा। शायद तुझे पता नहीं, विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है। पकड़वाऊं क्या? एक व्यक्ति से मैं 3 बार भीख मांगता हूँ। मैं तुमसे 2 बार भीख मांग चुका हूँ, अब तीसरी बार मांग रहा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दे। हे। तुझे भीख मांगने की क्या आवश्यकता है? देख, नीचे हीरे मोती पड़े हैं, हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। थोड़ा सा कमर को कस देकर झुका और उठा ले, इनसे तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। नहीं, मैं ये सब नहीं उठाता। एक सांप के कारण मुझे भीख मांगकर ही अपनी गुजर बसर करनी पड़ती है। तूने 3 बार मांगने पर भी मुझे भीख नहीं दी। अब मैं तेरा बंटाधार करूंगा। बंटाधार हो? क्या मतलब? मतलब तो तुझे अब थोड़ी ही देर में पता चल लग जाएगा। शायद कोई पागल है। तूने ठीक कहा, कोई पागल ही हाथ में आया हीरा मोतियों से। तूने ठीक कहा, कोई पागल ही हाथ में आया हीरे मोतियों का खजाना छोड़ेगा, मगर डाकू डाका सिंह हरगिज नहीं छोड़ेगा। सारे हीरे मोतियों पर अपना कब्जा कर लो। हे। तब तक मैं इसके हाथ पांव तोड़ता हूँ ताकि यह शोर मचा न सके। बता, ये हीरे मोती तेरे पास कहाँ से आए? क्या यह आफत मुझ पर बंटाधार के कारण टूटी है? इससे अच्छा तो मैं उसे भीख दे देता। ही। जल्दी बता, अन्यथा दरियाई घोड़े का ये भाई बेहयाई घोड़ा चारा तुझे अपने चारे की तरह चबा जाएगा। ये घोड़ा मुझे क्यों उठा रहा है? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। चारा, इसे चबा जा। नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ कि बाकी हीरे जवाहरात कहाँ पर हैं। मैंने पूछा ही नहीं था। खैर बता डाकू, और क्या चाहिए? खैर बता डाकू को और क्या चाहिए? बाकी के बताने पर डाकू डाका सिंह वापस लौट गया। राजा का खजाना तो अब मैं लूट कर रहूंगा। अरे, अब कौन सी आफत टूट पड़ी मेरे सिर पर? काऊ। ओह, कौओं का घोंसला मेरे सिर पर गिर गया था। उसमें रखे अंडे टूटने से नाराज ये कौए मुझे ही अंडे टूटने का जिम्मेदार समझकर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। सूचना, इस मार्ग में शेर नहीं रहता है। कौओं से बचना है तो उस गुफा में घुस जा बाकीलाल। ही। गुर्र, चले आओ, यहाँ तुम्हें कौवे से कोई खतरा नहीं है। ही। शुक्र है जान बची। हाँ, मेरी भी। 3 दिन से भूखा हूँ। पाँव में मोच आ जाने से मान से बाहर नहीं निकल पाया था। शाम तक भोजन ना मिलता तो निसंदेह मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाते। बाप रे, शेर! पर बाहर तो लिखा था कि इस मान में शेर नहीं रहता। वो तो मैंने तुझ जैसे इंसानों और भोले भाले पशुओं को चकमा देने के लिए लिख दिया है ताकि वो बेधड़क अंदर आ जाए। गुर्र! ओह, इसका पंजा एकाएक मेरी गिरफ्त में आ गया। इस कारण यह तड़प उठा। इसका मतलब इसका पंजा इसकी दुर्बलता है। गुर्र! क्यों? छोड़ दो पंजा। छोड़ दो पंजा। जमाना क्या कहेगा? ही। अब ये शेर से बिल्ली हो गया है। अब मुझे इसे पीछे धकेलकर भाग निकलना चाहिए। अभी ना जाओ छोड़कर कि पेट अभी भरा नहीं। गुर्र! बाकी गुफा से निकलकर उसी दिशा में भागा जिस ओर बंटाधार गया था। शीघ्र ही। ठहरो बंटाधार, तुम कुछ मांग रहे थे ना? हे।
मैं तो तुम्हें देने ही वाला था, तुम तो मेरे मजाक का बुरा मान गए। ये लो, ये एक हीरा मेरे कुर्ते की जेब में फंसा रह गया था, ये मैंने तुम्हें भीख में दे दिया। ही ही, अब तुम्हारा बंटाधार नहीं होगा। ही ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अवश्य हमारे महाराज से भीख अवश्य मांगो। ठीक है, जरूर मांगूंगा, ये तो मेरा धंधा है। अब आएगा मजा। मोटा मुच्छर राजा विक्रम सिंह बंटाधार को किसी भी मूल्य पर भीख नहीं देगा, और तब बंटाधार करेगा उसका बंटाधार। ही। राजा का महल तो अभी दूर था। भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे भीख दो। ही। लोग मुझे दानी के नाम से जानते हैं, मैं भीख नहीं दान देता हूँ, क्योंकि दान का पुण्य लगता है, भीख में दिया बंटे खाते हैं। मैं पुण्य इकट्ठे कर स्वर्ग जाने के चक्कर में हूँ, कई राज्यों में दान देता हुआ यहाँ आया हूँ, अब यहाँ पर दान दूंगा। तो मुझे भीख नहीं देगा? मेरे हाथ में मंत्रों की वो शक्ति है कि जो दान में मांगी गई कोई भी वस्तु तुरंत मांगने वाले को दे देती है। दान में तुझे जो चाहिए वो मांग, मगर मैं भीख तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो फिर जा, तेरा बंटाधार हो जाएगा, ईश्वर तेरा भला करे। बंटाधार क्रोध में भुनभुनाता हुआ वहां से चला गया। और तब ओह, निर्धन लकहाड़े, इन्हें दान अवश्य देना चाहिए। प्रियजनों, मेरा नाम दानी है, मैं तुम्हें भी दान देना चाहता हूँ, कृपया अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। ही। इस वक्त तो बड़ी भूख लगी है, अगर थोड़ा गुड़ चना हो तो वही दे दे, इसके हाथ तो खाली हैं, ये देगा कैसे? तू पेड़ क्यों गिनता है, फल खा। लो, तुमने गुड़ चना मांगा है, तुमने गुड़ चना मांगा था ना, ये लो गुड़ चना। छी छी, ये तो गोबर है। गोबर? नहीं, ये नहीं हो सकता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने जो मांगा है उसे वो ना दिया हो। गोबर ही देना था तो थोड़ा और दो, ताकि मैं थोड़े से उपले बना लूंगा जो चूल्हे के जलाने के काम आएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम कुछ और मांगो, मुझे सोना दे दो। सोना दिया। अरे ये क्या, ये तो सो गया, किंतु मैं तो कीमती पीली धातु यानी सोना धातु दान में दिया था। इसका मतलब हुआ कि वो बंटाधार मेरी शक्तियों का बंटाधार कर गया। उसे फिर से ढूंढकर भीख देनी होगी। कहाँ गया वो? बंटाधार राजा विक्रम सिंह के सामने जा पहुंचा। राजा, मुझे भीख दे। हे। अब आएगा मजा, अभी देता हूँ। सेनापति, ये भीख मांगने महल आया है, इसको कारावास में ले जाओ और 2 दिन तक भूखा रहने के बाद 2 माह बाद रिहा कर दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, पकड़ लो उसे। राजा, मुझे भीख दे, नहीं तो फिर हुन तेरा के हूँ। राजा, भीख दे। महाराज, आपने उसे बिल्कुल उचित दंड दिया है। भीख मांगने से इंसान मेहनत कश नहीं रहता। राजा, तेरा बंटाधार हो। ओ महाराज, तभी महाराज 100 शादियों की टोली आपसे मिलना चाहती है और आपको दीर्घायु का वर देना चाहती है, तो फिर चलो। इसका बंटाधार तो हुआ ही नहीं, मेरा तो तुरंत हो गया था। 100 शादियों की टोली। महाराज, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, ताकि हम आपको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सके। अवश्य साधु जी महाराज, बंटाधार हुआ क्यों नहीं, किंतु जैसे ही विक्रम सिंह ने सिर झुकाया, ही, मैं हूँ डाकू डाका सिंह, हो गया ना राजा का बंटाधार, लूट लो खजाना। ही। पकड़ो, कोई डाकुओं को पकड़ो। सैनिकों, वो मारा डाकू डाका सिंह को इधर भेजने की मेरी योजना सफल हो गई। तो क्या उसको तुमने भेजा था बाकीलाल? वो नहीं, मेरा मतलब, ओह, ये मेरे मुंह से खुशी के मारे क्या निकल गया। बाकी दुष्ट, तू मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है। आह, ये दर्द तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कृपया आप महाराज, कृपया आप मुझे नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। महाराज, आप कृपया कर मुझसे कुछ मांगे, मैं दानी हूँ, बड़े बड़े दान देता हूँ, मुझे दान देने का वर प्राप्त है। अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे मौत दे दो, यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आह, दूसरे पर, ओह, सारा दर्द उड़न छू हो गया, मैं ठीक हो गया।
ये तो मेरा बंटाधार हो गया। ओह, मेरा बंटाधार हो जाने से मैं जो भी वस्तु दान में देने की सोचता हूँ उसके उलट वस्तु प्राप्त होता है। सत्य का पता लगते ही बंटाधार, ये लो, हमें नहीं पता था कि तुम भी किसी के सांप के मारे हो, इसलिए तो मैंने डाकू डाका सिंह को इस ओर भेजा था, क्योंकि महाराज दानी से केवल सुख चैन मांगते और मिलता उल्टा, यानी दुख और बेचैनी। किंतु महाराज, 100 डाकुओं का दल शाही खजाना लूट रहा है, उसका क्या? सुबह सुबह का समय है, हमारे सभी सैनिक गंगा घाट पर नहाने गए हैं। बंटाधार को डाकू डाका सिंह से भीख मांगने जाना चाहिए। मैं जाता हूँ, डाकू डाका सिंह मुझे भीख दे। मैं देना नहीं, केवल छीनना जानता हूँ। इसी के साथ सभी डाकू स्वयं ही हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े गए। ये क्या, हम हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े गए और मैं भीख मांगने के श्राप से मुक्त हो गया। यही मेरे श्राप की काट थी कि कोई डाकू मेरा कटोरा छीन ले। अगर बाकीलाल मुझे आपके पास ना भेजता तो मैं श्राप मुक्त ना हो पाता। बाकी दे पुच्ची बेड़ा गर्क। बाकी सीधा शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा। हे शिव भोले त्रिपुरारी, तू मेरा बेड़ा गर्क करने पर क्यों तुला है? मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका हो जाता है भला। ये वरदान तूने ही तो मुझे दिया था, अपना वरदान वापस ले ले भोले शंकर। चश्मासुर ने एक एक दूसरे देखा था। ओह, तो ये बात है। अगर मैं शिव के वरदान के मारे इस बाकीलाल की मदद कर दूं तो मुझे भस्मासुर की शक्ति मिल सकती है, जो हम राक्षसों को स्वर्ग का सिंहासन दिला सकता है। बाकीलाल जिसका भी बुरा करता है उसका भला हो जाने से बाकीलाल हर समय दुखी रहता है। अगर मैं शिव जी के वरदान को अपने काठमांडू शक्ति से काट दूं तो बाकी जिसका बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। और चूंकि ऐसा शाप बाकीलाल को भगवान शंकर ने दिया है तो उस बुराई का पाप भगवान शंकर को ही झेलना होगा। आठ काठ छाट बाँट ठाट टाट बाट साठ काठ गाठ, शंकर की भक्ति में शक्ति, पैबंद वाला टाट बाके की शक्ति काट। हे। चश्मासुर की छोड़ी शक्ति सीधे बाकीलाल से आ टकराई, किंतु बाकीलाल को इस बात का जरा भी आभास नहीं था। तो जिसका भी बुरा करता है उसका भला हो जाता है, तो फिर तू क्यों नहीं अपना ही बुरा करता है, जिससे कि तेरा ही भला हो। उकाबों का खतरा, तो इस बार मैं अपने आप को उकाबों के खतरे में डालूंगा। उकाबू मुझे झपट कर ले जा रहा है, अब ये सीधा अपने घोंसले ले जाएगा, जहां हो सकता है इसका भूखा परिवार उपस्थित हो। किंतु मेरा भला तो हो जाएगा ना। अगर नहीं हुआ तो बाकीलाल तेरा तो बंटाधार हो गया समझ। ओह, मेरा सोचना ठीक निकला, ये मुझे अपने विशालकाय टोकरी नुमा घोंसले में ले जा रहा है। बाकीलाल हुन तेरा की हूँ, देखा जाएगा। उकाब ने बाकीलाल को पानी की बूंद की तरह घोंसले में टपका दिया। क्विक, ओह मानो, क्विक, जितना ताज़ा खाना है खा लो, बाकी मांस धूप में सुखाकर बाद में खाने के लिए रख देंगे। बाकी ने तो बुला ली थी अपनी ही मुसीबत। ये तो मुझे नोचे खसोटे जा रहे हैं, मेरा भला तो हो ही नहीं रहा। भस्मासुर भी मुसीबत में पड़ गया था। अरे ये क्या, मैं भस्म हो रहा हूँ और मेरी राक्षस प्रजा भी। ये तूने क्या किया चश्मासुर? चश्मासुर ने कारण निवारण चश्मा लगा लिया। बचाओ बाकीलाल। ये क्या, बाकीलाल उकाबों के बीच फंसा है, इस बार उसने अपना ही बुरा कर लिया। सत्यनाश, उसके ऐसा करते ही हम भस्म होना शुरू हो गए। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हुए। देख चश्मासुर, मेरे वरदान के प्रभाव की काटने का परिणाम अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो बाकीलाल से मेरे वरदान की काट हटा। हाँ, हटाता हूँ। वरदान की काट हटते ही ओह, हम साप मुक्त हो गए। बाकीलाल, मैं उकाबों का देवता बेकाबू हूँ। एक दिन उस उकाब परिवार ने भूखे से बेकाबू होकर एक ऋषि पर हमला कर दिया, तब मैंने इन्हें घास खाकर गुजारा करने की श्राप दे दिया। यह श्राप तभी टूटना था जब उकाबों के घाटे में कोई मानव आता और ये पूरा परिवार उसका शरीर नोचते। अब ये कभी मानव पर आक्रमण नहीं करेंगे। बाकीलाल, वो देखो उकाबों का खजाना, ये अब तुम्हारा है। खजाना? मैं तुम्हें खजाना सहित राजमहल पहुंचा देता हूँ। राजमहल? नहीं। अरे बाकीलाल, तुम एकाएक कहाँ से टपक पड़े? और ये क्या, इतना भारी खजाना कहाँ से हाथ लगा?
चलो प्रजा के सुख दुख के काम आएगा। बाकीलाल, खजाना सेनापति खजाना राजकोष में जमा करवा दो। बाके देवपुच्ची, बेडागर सत्यानाश, बेडागर तो इधर भी हुआ था। चश्मासुर, अब अगर तूने मानव या देवताओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो षड्यंत्र के विषय में सोचते ही तू भस्मीभूत हो जाएगा। ही हुनप्पा चल दे हैंगे आह, ता फिर हुनप्पा दा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ, तो तब तक के लिए इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए।